ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, तो इसमें जीरोज जो होंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है तो इसके जीरोज भी 2 होंगे, यानी कि 2 ऐसी वैल्यूज निकल करके आएंगी जो इनको पूरा जीरो कर रही होंगी, तो यानी कि x की 2 वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो जीरोज अगर हमें पता करना हुआ तो जीरोज का मतलब क्या है, जैसा कि बताया हमने कि द वैल्यू ऑफ x, तो इसमें हम ध्यान रखेंगे कि x स्क्वायर में हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब इसके जीरोज भी 2 होंगे, तो 2 जीरोज में 2 जीरोज होंगे, तो दोनों जीरोज का एक वैल्यू रख दिया जाएगा, मतलब एक नाम रख दिया जाएगा, तो एक का नाम अल्फा रखा गया, एक का नाम बीटा रखा गया। ठीक है, तो अल्फा बीटा मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा 2 जीरोज हैं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके 2 जीरोज आएंगे, एक का नाम अल्फा है, एक का नाम बीटा है। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू डिपेंड किस चीज पे करती है, सपोज दैट कि 2x प्लस बी इज इक्वल टू 0 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करेगी, x की वैल्यू डिपेंड करेगी कि b और 2 यानी कि उसके अड़ोस पड़ोस में जो चीजें हैं, यानी उनके पड़ोसी कौन है, इसी तरीके से x की वैल्यू इन सब चीजों पे डिपेंड करती है, जैसे कि b उधर चला जाएगा तो माइनस बी, 2 नीचे चला जाएगा तो ये 2 हो गया, तो x की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड कर रही है, यानी कि x के आस पड़ोस में जो चीजें हैं, तो यहाँ पे जो x है, x की वैल्यू किन चीज पे डिपेंड करेगी, a, b और c पर। ठीक है, a, b और c पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा अगर हम यहाँ पे इसको ऐड करते हैं, जैसे अल्फा प्लस बीटा, ये 2 चीजें हो जाती हैं, तो क्या हो जाता है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आपको निकल करके आता है b बाई ए, क्या निकल करके आता है b बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई ए, मान लीजिए माइनस बी बाई ए, कुछ इस तरीके से निकल के आता है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो सी बाई ए निकल करके आता है, यानी कि इनके बीच में जो रिलेशन है, यानी अल्फा और बीटा जो है वो मोस्ट प्रोबेबली डिपेंड करते हैं किस चीज़ पे, बीटा मतलब कि बी और ए। अच्छा, ये बी और ए क्या है यहाँ पे, ये है कोएफिशिएंट, ये क्या है कोएफिशिएंट, b यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर यहाँ पे मतलब कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, तो a यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b x का कोएफिशिएंट है और c यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा अगर हम करते हैं तो c बाई ए